हमारे पास यह एक 012 ट्रांसफार्मर है जो 230 वोल्टेज एसी सप्लाई को 12 वोल्टेज एसी सप्लाई में परिवर्तित करता है। फिलहाल यह काम नहीं कर रहा अर्थात ये खराब हो चुका है, तो हम इसे चेक करेंगे कि इसमें क्या खराबी है। तो जब हम इसकी इनपुट साइड अर्थात एचवी साइड की कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो कंटिन्यूटी सही दर्शाता है और इसका रेजिस्टेंस 443 ओम दर्शाता है। अब हम इसकी आउटपुट साइड जो एलवी साइड कहलाती है जिससे हम 12 वोल्टेज आउटपुट प्राप्त करते हैं उसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। तो एलवी साइड की कंटिन्यूटी नहीं आ रही अर्थात ये वाइंडिंग कहीं से ओपन है या इसके कहीं से वायर टूटा हुआ है। अब हम इसे रिपेयर करने के लिए इसके इंसुलेशन को हटाएंगे अर्थात इसे ओपन करेंगे और चेक करेंगे कि वायर कहाँ से टूटा हुआ है, कंटिन्यूटी क्यों नहीं आ रही। तो इसके लिए हम इसके ऊपर से ये पेपर का इंसुलेशन हटाएंगे। इस ट्रांसफार्मर में पेपर और टेपिंग का जो इंसुलेशन था हमने सारा इंसुलेशन हटा लिया है। अब हम एक बार पुनः इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर ऑन करके इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं तो कंटिन्यूटी आ रही है अर्थात इसके जो आउटपुट वायर निकले हुए थे यही खराब थे। हमारा ये ट्रांसफार्मर चालू हो चुका है, हमें इसकी वाइंडिंग को खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन यदि हमारे इस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग यदि कभी बीच में से टूट जाए तो क्या हम इसे पुनः रिपेयर कर सकते हैं अर्थात इसका यूज कर सकते हैं। तो इस खराब हो चुके ट्रांसफार्मर को पुनः यूज करने के लिए हम एक पीसी इंसुलेटेड कॉपर वायर लेंगे और इसे सेकेंडरी वाइंडिंग के ऊपर से कुछ टर्न देकर इसके द्वारा आउटपुट चेक करेंगे कि हमें आउटपुट प्रदान करता है या नहीं। यदि ये वाइंडिंग से हमें आउटपुट मिल जाता है तो खराब हो चुके ट्रांसफार्मर की यदि प्राइमरी वाइंडिंग चालू है तो सेकेंडरी वाइंडिंग के जगह पर हम एक अन्य वाइंडिंग लपेटकर उससे आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि टर्न कम होने के कारण कम आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होगा। तो हमारे द्वारा ऐड की गई एक एक्सटर्नल वाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है। इस वाइंडिंग में हमने कुल 6 टर्न दिए हैं। अब हम मल्टीमीटर के द्वारा इस वाइंडिंग की और सभी वाइंडिंग की कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर सेट करके जब हम कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं तो हमारे द्वारा स्थापित की गई 6 टर्न की वाइंडिंग की कंटिन्यूटी आ रही है अर्थात बीप साउंड बज रही है, हमारी वाइंडिंग सही है। और ट्रांसफार्मर की पहले से स्थापित सेकेंडरी वाइंडिंग की भी कंटिन्यूटी आ रही है और ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग की भी कंटिन्यूटी आ रही है। हमारे सप्लाई बोर्ड में 230 वोल्टेज एसी सप्लाई आ रही है। हम इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को इस 230 वोल्टेज एसी सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई से कनेक्ट करने के बाद ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज का मापन करेंगे और जो हमने 6 टर्न की वाइंडिंग स्थापित की है उसके भी वोल्टेज का मापन करेंगे। तो ट्रांसफार्मर को सप्लाई से कनेक्ट करके सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज मापने पर हमें 14.9 एसी वोल्टेज प्राप्त होते हैं और जब हम 6 टर्न वाली सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज मापते हैं तो हमें 0.3 वोल्टेज प्राप्त होते हैं। हमारा आइडिया काम कर रहा है अर्थात हम टर्नों की संख्या बढ़ाकर वोल्टेज का मान भी बढ़ा सकते हैं। तो यदि हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग कहीं से खराब हो जाती है तो उस पर हम अलग से एक वाइंडिंग स्थापित करके आउटपुट वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं और वोल्टेज को अपनी इच्छानुसार घटाने बढ़ाने के लिए टर्नों की संख्या को चेंज कर सकते हैं।